इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, राजधर्म तो यही कहता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का एजेंडा इस वक्त एक होना चाहिए। छात्रों की समस्या का समाधान लोकसभा से निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी गतिरोध बना हुआ है। सरकार का स्टैंड क्या है, पहले तो ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचे। सरकार का स्टैंड तो ऑलरेडी बिल इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद से समझ में आ रहा है कि सरकार तो सीधे सीधे कह रही है कि आइए बिल पे चर्चा कीजिए और बिल को पास कराया जाए। मसला ये है कि अपोजिशन ये मौका छोड़ना नहीं चाहता इस लिहाज से कि प्रोटेस्ट भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन जो एक सेंटिमेंट, जो एक माहौल एक सेक्शन में बना, उसको युवाओं के एक सेक्शन में बना, उसको अपोजिशन ये कैश करने के लिहाज से थोड़ा सा कम से कम लिंगर करना चाहता है। हालांकि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। अगर आज शाम तक, जैसे अभी हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, तो अभी तक गतिरोध जारी है और उसमें जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से अपोजिशन का कहना है कि कम से कम आज तो हम इस पर नहीं चाह रहे हैं कि चर्चा हो, कल की कल देखेंगे। मतलब इसका सीधा मतलब ये होता है कि बहुत लंबा नहीं खींचना है, लेकिन निश्चित तौर पे आज का दिन अगर बर्बाद हो रहा है और सिर्फ इस लिहाज से बर्बाद हो रहा है कि इतना महत्वपूर्ण बिल आप पास नहीं करा रहे हो इसलिए कि कुछ और डिमांड आप रख रहे हो, तो उसको लेकर एक सवालिया निशान तो बना रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति नजर आ रही है उसके हिसाब से अभी तक गतिरोध बरकरार है, बहुत लंबा चलने के इंडिकेशन नहीं है। आज अगर नहीं होगा, जो कि नहीं होता नज़र आ रहा है, तो संभावना इस बात की रहेगी कि कल ये हो। और उसके पीछे वजह ये है कि इस तरह के बिल जो कि पेपर लीक के कानून को और ज़्यादा कठोर बना रहा है, उस पर व्यवधान डालने का जोखिम भी अपोजिशन लंबे समय तक नहीं ले सकता है। अपोजिशन के कई नेताओं का ये मानना है कि ये बिल ऐसा है कि अगर लंबे समय तक आपने इसके रास्ते में रोड़ा अटकाया तो सेंटिमेंट आपके खिलाफ जा सकता है। फिलहाल बस ये है कि थोड़ा गतिरोध पैदा किया जा रहा है, जिसके चलते आज दिन भर की कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। और अभी भी सरकार के जो फ्लोर मैनेजर्स हैं अपोजिशन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इस बिल पर अब चर्चा की जाए और 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितने घंटे भी आप चाहें उतनी देर तक इस पर चर्चा हो सकती है। मीनाक्षी, देवेंद्र, जो तस्वीरें हम फ्लोर से देख पा रहे हैं, किरण रिजिजू का बार बार समझाने की कोशिश करना, वो हमने देखा। लेकिन जो हम नहीं देख पा रहे हैं, आपने कहा भी फ्लोर मैनेजर्स भी ये कोशिश कर रहे हैं कि गतिरोध टूटे। इसमें सरकार की तरफ से कौन भूमिका निभा रहा है? विपक्ष में अगर अलग अलग दल के हिसाब से हम देखें तो किसका रुख थोड़ा लचीला दिखाई देता है? देखिए, मुख्य समस्या ये है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी का ये स्टैंड ये था कि उनको ये लग रहा है कि अमित शाह के ऊपर दबाव बनाने का एक मौका है और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इस तरह का नैरेटिव घेर के अमित शाह के ऊपर दबाव बनाया जाए। प्रधानमंत्री पे वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे। तो इस तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी की तरफ ज़्यादा है, लेकिन बाकी जो छोटे दल हैं वो इसको बहुत लंबा खींचने की स्थिति में नहीं है। और इस लिहाज से कि उनको ये लग रहा है कि अगर लंबा खींचा गया तो युवाओं के मन में बहुत ख़राब वो मैसेज जा सकता है कि आप एक कानून बन रहा है उसमें रोड़ा अटका रहे हो। सरकार की तरफ से निश्चित तौर पे फ्लोर मैनेजर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो संसदीय कार्य मंत्री की ही जिम्मेदारी होती है, चाहे किरण रिजिजू की बात कर लें या अर्जुन मेघवाल की बात कर लें। दूसरी तरफ बाकी नेताओं में अगर बात करें तो जो राज्यसभा में नेता सदन है JP नड्डा या पीयूष गोयल, वो गतिरोध राज्यसभा वाला ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोकसभा में पेपर लीक से संबंधित कानून और राज्यसभा में जो वंदे मातरम का जो कानून है, वंदे मातरम का अगर आपने अपमान किया तो किस प्रकार की कठोर सजा दी जाएगी। इन दोनों ही बिल को सरकार आसानी से पास करा रही है, सरकार के लोग कोशिश कर रहे हैं। मीनाक्षी, इसका मतलब ये है कि इस वक्त विपक्ष उस पॉस्चरिंग में लगी हुई है जहां पर उसे एक मौका मिल रहा है कि सरकार पर दबाव बनाने का यही सही समय है। लेकिन अगर हम इस बिल की बात करें तो कई नेताओं का ये भी कहना है, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, कि पहले भी तो कानून था, फिर भी पेपर लीक हुआ, आप कानून को और सख्त बना देते हैं तो उसका हासिल क्या है? पहले की तुलना में इसमें अगर बदलाव देखें, जो ज़्यादा मार्के वाली बात है वो ये कि अब एक टाइम बॉन्ड रखा गया है कि एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, दूसरी चीज़ की जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसके लिए समय मुकर्रर किया गया है 2 महीने, जो ट्रायल होंगे उसके लिए समय मुकर्रर किया गया है 3 महीने। यानी कि जब घटना होगी तो उसके बाद 5 साल के अंदर उस मामले का 5 महीने के अंदर उस मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। और जो सज़ा, अधिकतम सज़ा है वो 10 वर्ष तक है। यानी कि एक कठोर सज़ा के तहत अगर स्पीडी ट्रायल हो तो जाहिर तौर पे एक डिटरेंट का काम करेगा। हालांकि
कठोर कानून ही सब कुछ कर दे ऐसा होता नहीं। आप जब भी आप देखें किसी भी कानून के संबंध में तो कानून बनता है, लेकिन उसके दूसरी तरफ अपराध भी होता है, क्योंकि अपराध होता है इसलिए कानून की ज़रूरत भी है। तो निश्चित तौर पर आगे देखना होगा, उस लिहाज से अगली घटना ऐसी ना हो, उसमें सबसे अहम रोल टेक्नोलॉजी का रहेगा। और जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कमेटी बनाई है नंदन नीलकर्णी की अध्यक्षता में, उस कमेटी के क्या रिकमेंडेशन होते हैं, उसको कैसे लागू किया जा सकता है। हालांकि उसके भी खतरे अपने आप में इस रूप में रहेंगे कि साइबर अटैक और इस तरह की चीज़ें, तो वो एक खतरा तो रहना ही रहना है। और कोई भी व्यवस्था आप अगर करें तो उस व्यवस्था में सेधमारी करने की कोशिश जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो करते ही रहते हैं, और उसमें एक धींगा मुस्ती चलती रहेगी। लेकिन सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी भी है और ये कोशिश भी की जा रही है कि एक तो व्यवस्था बहुत मजबूत बनाई जाए, दूसरी तरफ जो उसका उल्लंघन करे उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान हो, और उसी काम को किया जा रहा है। देवेंद्र, आप रहे हमारे साथ, क्योंकि एक धर्मेंद्र प्रधान का ये वार करना कि मैं एसी रूम वाला एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं,